हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एचटीएमएल डिजाइनिंग का लेसन 9 है। इस लेसन 9 में हम लोग जानेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। चलिए हम लोग अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ ABCD। ठीक है, और लिख देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो आ रहा है ना ये। अब मैं क्या चाहता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा तो नहीं मतलब समझ पाओगे। अभी मैं दिखाता हूँ। एक टैग है, इसको बोलते हैं सुपर टैग। SUP, सुपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, इसको मैंने किया ओपन। अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज। SUP, ठीक है, क्लोज। अब जरा इसे सेव करके हम लोग देखते हैं। अभी आपको फर्क बताएगा, और यहीं पर मैं जब रिजल्ट आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी देखो रिजल्ट क्या आया। ये ABCD के ऊपर में चला गया। ये जो स्क्रिप्ट है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या पहले क्या था। अभी देखो आप जरा रिवर्स करके देखो वीडियो को कि पहले ये क्या था। इसी के साइज में, इसी के सिधाई में था, लेकिन अब क्या है, ये इसके हल्का सा ऊपर चला गया है और नीचे हल्का सा गैप है, स्मॉल सा करके। आपने पढ़ा होगा मैथ इक्वेशन में कि A² + 2² में इसमें देखते हैं जो 2 लिखा रहता है ऊपर में, A² के बीच में स्क्वायर लिखा रहता है छोटा सा एक ऊपर में। उसी टाइप का ये होता है। किसी सिंबल को मतलब ऊपर के साइड छोटा करना, उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको एक देता हूँ, मान लो इक्वेशन बना देता हूँ यार। ठीक है, मेरे को लिखना है A²। ठीक है, नहीं मैं ए नहीं लिख देता हूँ, मैं इक्वेशन बता रहा हूँ ना, इक्वेशन बना देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 3² कर देता हूँ, 3²। ठीक है, अब यहाँ डाल देता हूँ मैं इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू प्लस करूंगा ना, नहीं इक्वल टू कर दो। इक्वल टू जो भी आंसर है आपका, आंसर मेरा 9। ठीक है, सेव करता हूँ क्रोम पे जाके। अब देखो आप समझ गए ना फर्क, इस पे क्या फर्क है। एक मिनट स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब सेव करता हूँ। अभी अब देखो 3² = 9। ठीक है ना, तो इसमें फर्क देखो, जो 3 के ऊपर जो 2 आ गया है छोटा सा करके, उसी को बोलते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, इसके इस्तेमाल से आप किसी चीज को ऊपर के तरफ करके कर सकते हो मीडियम साइज में। ठीक है, अभी इसी तरह बहुत सारा बना सकते हो। 3², मान लो मैं और बनाता हूँ। ठीक है, एक और बना देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर पे चलेंगे। कॉपी पेस्ट की करना 4। ठीक है, SUP इक्वल टू, और इसका भी स्क्वायर ही करेंगे हम। SUP, ठीक है, इक्वल टू 12। ओके, देखो भाई मैं मैथ्स में बहुत कच्चा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं सही लिख रहा हूँ। फिर से करते हैं एक मिनट यार, BR टैग मैंने दिया नहीं। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसमें ऑटोमेटिक BR टैग जनरेट हो लेता है, आपके मतलब कोडिंग के हिसाब से वो जनरेट कर लेता है ऑटोमेटिक BR टैग। ओके, तो अभी इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग। देखो आप, है ना, 3² 4², समझ रहे हो ना। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो यार, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेसन में टेबल वगैरह बनाना सिखाया है, उस तरह का टेबल बना के आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये सिंबल यूज होता है, ये टैग यूज होता है ये करने के लिए। अब देखो ये जो 2 गया ना स्क्वायर ऊपर में, इसके लिए टैग मैंने यूज किया। अब मान लो इसी तरह आपको इसको नीचे करना है, तब कौन सा टैग यूज करेंगे भाई, उस समय यूज करेंगे सब टैग टैग। ठीक है, तो उसमें मान लो मैं लिख देता हूँ 2, लिख देते हैं अपना सब टैग। और ये ऊपर में क्या देना चाहता हूँ, 2 के ऊपर में देता हूँ 1। ठीक है,
इक्वल टू सब टैग, ठीक है। इक्वल टू दे देता हूँ मैं, कुछ भी मान लो देता हूँ मैं, वन ही देता हूँ यार, टू देता हूँ चलो। यहाँ देता हूँ मैं 7, यहाँ भी 7, ठीक है। ये नंबर से आपको कोई मतलब, नंबर तो मेरा कंटेंट है भाई, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे इक्वेशन में होता है ना कि उसको, इस वर्ड को ऊपर करना या इस चीज को ऊपर करना नीचे करना, जैसे वर्ड भी आप कर सकते हो, मैं तो नंबर कर रहा हूँ। तो अभी जो टू के ऊपर में लाने के लिए वन को ये यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। सबट्रैक्ट सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट स्क्रिप्ट। उसी तरह सुपर स्क्रिप्ट यूज करना पड़ रहा है ये टू को ऊपर में लाने का, थ्री को ऊपर में लाने का, ठीक है। तो इसे सेव कर देंगे हम लोग, तो चलेंगे रिफ्रेश करने। बी आर टैग यूज नहीं किया मैंने, एक मिनट। अभी आप देखो इसमें क्या है कि जो थ्री के ऊपर में चला गया टू, फोर के ऊपर में चला गया टू, अब यहाँ पे टू के नीचे आ गया वन, सेवन के नीचे आ गया वन। ये कैसे हुआ? सब स्क्रिप्ट के वजह से। और ये कैसे हुआ? सुपर स्क्रिप्ट की वजह से, ठीक है। ये तो मैंने बताया एक सिंबल। अब मान लो एक सिंबल है जो बहुत मतलब यूज होता है, नीचे में आप देखना वेबसाइट में विजिट करोगे सबसे नीचे में कहता है कॉपीराइट, ये वगैरह कंपनी का नाम वगैरह जो भी कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट जो भी है। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है आपको? इसके लिए कोई टैग यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये बात जान लो, ये एक पहला चीज है जिसपे आपको टैग यूज नहीं करना पड़ता है। इस पे आपको बस कॉल देना डायरेक्टली, ठीक है। फुटर में जाओगे ना, ये फुटर में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ, या फुटर में इसको दे देना। तो उसमें यूज होता है ये, देखो मान लो मैं देता हूँ माई कंपनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो सिंबल देने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा आपको? Ctrl+7, कॉपी, ठीक है। मैंने इसको कॉल दिया, ऐसे सेव करके देखते हैं। अभी आप देखो माई कंपनी, और ये जो आ गया सी कॉपी करके, इसका मतलब वर्ड नहीं ना, ये आप खुद भी देखोगे, जैसे कि आप अपना एक बार कीबोर्ड देखो, ठीक है। तो आपको कीबोर्ड में ये वर्ड दिख रहा है कहीं पर क्या? जैसे ABCD वगैरह 1 2 3 4 वगैरह, ये वर्ड दिख रहा है क्या कीबोर्ड में? नहीं दिख रहा है ना। तो ये वर्ड हम लोग कैसे टाइप करते हैं, आप बताओ मेरे को, आप बताओ मेरे को, ये वर्ड कैसे टाइप करते हैं हम लोग? ये वर्ड टाइप करते हैं शिफ्ट की मदद से, ठीक है ना। ये वर्ड हम लोग कैसे टाइप करते हैं? Shift+7 दबा के, ठीक है। तब आता है ये साइन। तो ये साइन को हम लोग लाने के लिए यूज करते हैं ये एंड कॉपी, ठीक है। बी आर टैग देता हूँ मैं यहाँ पे, यार ये सड़ गया फिर से। नोटपैड में मेरे को आदत नहीं ना, वो सॉफ्टवेयर में मैं ही करता हूँ, और 50% काम वो सॉफ्टवेयर ही कर देता है। इसके कारण मैं शुरू से सिखा रहा हूँ ना आपको, इसलिए मेन दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अब देखो कहीं से चला गया, ये रहा मेन, यही है मेरा, ठीक है। ये साइन देने का, ये साइन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ ये लिखना है आपको, एंड कॉपी, बस। तो ये तो आपने जाना कॉपीराइट के बारे में। अभी चलो हम लोग चलते हैं स्पेस के बारे में, ठीक है। अब पूछोगे स्पेस क्या सर? बी आर टैग की वजह से, तो आपसे ठीक है, आप ये बताओ मेरे को, बी आर टैग की वजह से आप तो ये नीचे तो ले आते हैं, और मान लो आपको इसी तरह यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे कैसे लिखा, ठीक है, मान लो मैं लिखता हूँ माई गेम, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखो ये एक ही स्पेस है, एक ही स्पेस है ना। अब इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एक मिनट, बी आर टैग देता हूँ, बी आर टैग। बी आर टैग देने से होता क्या है, जो भी चीज है वो इसके नीचे आएगा, ठीक है ना।
जरा इसे सेव करता हूँ। देखो इसके नीचे आया ना, तो ये देखो यहाँ पे एक सिंगल स्पेस है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे आ जाए। तो वो स्पेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये टैग नहीं है, मतलब एक तरह से ये कॉल है। ये कॉल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, M% NBSP। ओके, ये बात याद कर लो आप, ठीक है। NBSP आपको देना पड़ेगा और ये साइन। ओके, अब ये जान लो आप बात, मैं एक मिनट सेव करके दिखा देता हूँ। सेव किया मैंने, अब देखो यहाँ पे आपको एक स्पेस दिखा, नहीं दिखेगा। तो ये इतना लिखने के बाद इतना स्पेस होता है, बड़ा कठिनाई है भाई कोडिंग में करना है, ये जान लो आप बात। ये जो इतना मैंने लिखा ना, इसके बदले सिर्फ एक स्पेस आता है, ठीक है। आप चाहे वो जी ऐसे ऐसे कर दो आप, तो वहां पर आ जाएगा स्पेस। क्या देखो मैं दिखाता हूँ करके, मैंने यहाँ इतना स्पेस दिया, नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा। आपको एक स्पेस के बदले ये डालना पड़ेगा, N% NBSP, ये डालना पड़ेगा आपको एक स्पेस के लिए। सोच लो, सिर्फ एक स्पेस के लिए आपको इतना डालना पड़ेगा। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना दूंगा मैं उतना स्पेस आएगा। ये समझ लो, ये एक स्पेस देगा आपको, समझना है क्या, ये तो है ही। हाँ, ये आपको जितना मैंने लिखा ना N% NBSP, ये आपको एक स्पेस देगा, सिर्फ एक स्पेस देगा। सोचो, तो मैंने अभी कितना लिखा, 5 10 15, सॉरी 8 9 मैंने लिख दिया है, तो ये 8 9 का स्पेस देगा। देखो आप, एक गलती मैंने कर दी, इस सब के बीच में स्पेस नहीं देना आपको। ऑटो कोडिंग का सॉफ्टवेयर यूज करके यार बहुत पीछे चला गया मैं। ये सब मेरा बेसिक लेवल का सब चीज है, बेसिक लेवल का सब चीज भूल जाता है यार इंसान। सोचो, हाई लेवल तक का पता होता है। दिया मैंने, देखो ये स्पेस आ गया है। बस यहाँ पे आपको इस गैप नहीं छोड़ना, मैंने गैप छोड़ दिया। ये जो मैं यूज करता सॉफ्टवेयर ना, मैंने बताया, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेता है सब चीज, वो करना ही नहीं भाई। काम लिया लेकिन काम किया, वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कर देता है। ठीक है, ये मैंने सेव किया। ये तो मतलब ये काम ही नहीं आता ये सब जगह, ये पता है कहाँ काम आता है, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं इतना सफा कट कर देता हूँ एक मिनट। ये काम आता है यहाँ पे, देखो यूजर नेम, ठीक है, ये यहाँ, सॉरी ये यहाँ इनपुट, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट बंद के इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अभी इसको सेव करेंगे अपन। देखो यहाँ पे जो देखे तो स्पेस दे दिया। अभी मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, तब आपको हर चीज आपको डीपली से समझाना है। देखो, अब मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूँ, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उस ग्रुप में आप पूछ सको मेरे से, ठीक है। यार ये फ्री वर्जन है ना, इस पे बड़ा झमेला है। एक मिनट, मैं कल परसों परचेज करता हूँ। हाँ, अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस दिया, ठीक है, सेव करके दिखाता हूँ। सॉरी, इसको भी हटा देता हूँ यार, तब समझ में आएगा ना। देखो, ठीक है, डाला, ये सेव किया, गया क्रोम पे, रिफ्रेश मारा, देखो ये छठा बीच में कहीं गैप दिख रहा है आपको, ऐसा आपको अच्छा लग रहा है नहीं ना। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
गैप बनाऊंगा। इतना गैप कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ। देखो गैप इतना बनता है, एक स्पेस के लिए उतना लिखना पड़ता है, M%NSBP, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देखो इतना गैप बना, शायद 5-6 गैप बना, ये 5-6 वर्ड लिखने के बाद M%NBSP, ओके, ये आपको याद कर लेना है। स्पेस के लिए आपका ये लगेगा, वरना सिर्फ आपका एक ही स्पेस आता है, उससे ज्यादा अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, N%NBSP, ओके। अब एक और स्पेशल कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपको ये साइन देना है, क्या किया, ये क्या बोलते हैं, हाँ देखो लेस देन साइन, ठीक है, तो इसको देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंबल का यूज करना पड़ेगा। आप वर्ड डायरेक्ट वहां पे यूज नहीं कर सकते, आप पूछो क्यों, इसको शिफ्ट दबा के वहां पे शो करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, एक कॉल है M%LT और आपका ये, ठीक है, एक और टैग यूज कर देता हूँ, M%GT ग्रेटर देन, ठीक है। अब जरा इसे सेव करके देखते हैं। अभी रात के 3:30 बज रहे और अभी वीडियो बना रहा हूँ, देखो ये आ गया ना, एक मिनट PR टैग देता हूँ मैं, तब आपको समझ में आएगा। यार PR टैग का मेरे को आदत नहीं है मेरे भाई, क्या क्या करा रहा है भाई तू। PR टैग, ठीक है, सेव किया। अब आपको फर्क समझ में आएगा कि ये किस सिंबल पे काम करता है। देखो ये रहा लेस देन का साइन, ये रहा ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, देखो है ना यहाँ पे। तो मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं B, ठीक है, मैं लिखता हूँ मैं B, अरे यार यहाँ पे कहाँ था, सॉरी यहाँ पे B, यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A, ठीक है, सेव रिफ्रेश। अब देखो A लेस देन B, सॉरी यार गलती लिख दिया मैं, छोड़ो जाने दो, A लेस देन B, B ग्रेटर देन A, ठीक है ना, मेरे को A इधर करना चाहिए था, B इधर करना चाहिए था, ठीक है। फिर भी आप समझ लो ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, ये कॉल, ठीक है। आप जो भी मैं आखिरी में लेसन कंप्लीट करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके घर में कम से कम 5-6 बार आप प्रैक्टिस करो, तभी आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। एक और सिंबल मैं आपको बताता हूँ, मेन सिंबल जो है आज के जमाने में वो है N%, CO, ये कोमा देने के लिए काम आता है बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कि ये क्या है टैग, ये है कोटेशन, ठीक है, कोटेशन अभी शुरू करें, कोटेशन को BR टैग देता हूँ। अरे रवि भाई मेरे को BR टैग का आदत नहीं है यार, BR टैग, ठीक है, सब चीज स्टार्टिंग है ना भाई, स्टार्टिंग वाला पता है मैं बहुत चीज भूल गया यार, स्टार्टिंग से हर चीज में, ये देखो ये जो दिख रहा है कॉमा ऊपर वाला, कोटेशन कॉमा, कोटेशन कॉमा के लिए आपको यूज करना पड़ता है M%+ कोटेशन, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।